नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, डबल स्टैंडर्ड या फिर आम भाषा में कहे दोगलापन, तो इन अरब देशों का दोगलापन इतना ज़्यादा है कि कल तक ये भारत के सामानों का बायकॉट करने की बात कर रहे थे और इसी सब के बीच में इन्होंने अपने कई मॉल्स में से जो भारतीय सामान है उनको भी हटाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये केवल कुछ ही समय के लिए बायकॉट था। ये देश भी भारत का पूरी तरह से कभी भी जो है बायकॉट नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले तो ये देश आज भारत से गेहूं की डिमांड कर रहे हैं और इसके बाद इनका लगातार ये जो बायकॉट वाला रंडी रोना है ये हर साल चलता रहता है। लेकिन बाद में आकर के इनको लास्ट में भारत के पास ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आना पड़ता है। और इन अरब देशों को ये भी लगता है कि भारत तो तेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है और तेल की जो सप्लाई है वो केवल अरब देशों से ही होती है। तो ऐसे में इस तेल के खेल के चलते ये भारत से अपनी सारी मांगों को भी मनवा लेंगे और साथ ही साथ भारत को इनके सामने झुकने के ऊपर भी मजबूर कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को आज की तारीख में ये बात पता होगी कि अब भारत यूरोप, अमेरिका और साथ में चीन जैसे बड़े देशों के सामने तो झुकता नहीं है। तो ऐसे में ये किस पेड़ की खजूर है, मुझे नहीं समझ में आता कि ये भारत से इतने ज़्यादा पंगे क्यों लेते हैं। तो खैर, इस सब को छोड़िए, अब भारत ने भी इनका इलाज करने के लिए धीरे धीरे से इनको रॉयल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो भारत ने ये एक्शन लिया कि इन देशों को छोड़ करके हमने रशिया से इतने ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया है कि आज की तारीख में रशिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है और रशिया भारत का सेकंड सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर बन चुका है, जिससे कि डेफिनेटली ये जो अरब कंट्रीज है इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा और साथ ही साथ हमारा जो एक रिलायबल पार्टनर रशिया है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसी को लेकर के आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को भी देख सकते हैं जहाँ पर बताया गया है कि कैसे रशिया ने सऊदी अरेबिया को बीट करके सेकंड पोजीशन को हासिल किया है भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट को लेकर के। तो ये जो डाटा है ये केवल मई के महीने का है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने कितने ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर मई के महीने में रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया है। और भारत के इसी एक्शन के कारण रशिया ने सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और साथ में कतर जैसे देशों को पछाड़ दिया है। यहाँ तक कि जो रशिया है वो पहले ओपेक जैसे कंट्रीज़ के साथ में जो क्रूड ऑयल के प्राइस है उनको ये तय करते थे और साथ में कोशिश करते थे कि लगातार क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वे इंक्रीज होते रहे। लेकिन अब वॉर के कारण रशिया भारत को डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ तो अगर आप बात करते हैं कि भारत ने रशिया से कितने ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया है, तो अप्रैल के महीने में भारत ने रशिया से 27,700 बैरल क्रूड ऑयल को एक दिन के हिसाब से इंपोर्ट किया था। लेकिन मई के महीने में यही जो आंकड़ा है ये 8,19,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुका है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने कितनी ज़्यादा कोशिश की है अरब देशों से रशिया के ऊपर शिफ्ट करने की। वहीं पर अब की बार भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट के अंदर रशिया की हिस्सेदारी 16.5% के आसपास रही है। और साथ ही साथ भारत ने अफ्रीका के देशों से भी जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है, जिसमें लगभग 5.5% का जंप देखने को मिला है। और इसी के साथ ये लगभग 11 से लेकर के 12% के आसपास पहुंच चुका है। और भारत ने इसी सब के बीच में जो अरब देश है तो उनकी हिस्सेदारी को कम करके लगभग 65% के आसपास ही सीमित कर दिया है। इसके बाकी का जो तेल है वो भारत कहीं और से इंपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये जो 65% का नंबर है इसको भी आप देखेंगे कि भविष्य में इसको भारत बड़ी आसानी से 60% के आसपास भी ला सकता है काफ़ी ज़्यादा कम समय में। अगर भारत को कभी इन देशों से ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़ता तो आज की तारीख में बड़ी आसानी से भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वे लगभग 800 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहते, क्योंकि हमको हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।